नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका लगा है। और खासकर अयोध्या फैजाबाद वो सीट थी जहां से बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगता दिखाई दिया है। और वहां पर एक समीक्षा बैठक होनी थी और उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में जमकर बहसा बहसी हुई है। लल्लू सिंह को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों इस बैठक में सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्या कुछ निकल कर आया है और क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, जमीनी हकीकत जानने के लिए, हार के कारणों को जानने और समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको अयोध्या भेजा। और भूपेंद्र चौधरी अलग अलग 5 विधानसभा सीटों पर गए और वहां के जो लोकल कैडर है, लोकल लीडर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर हार क्यों हुई है। भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचे और इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लल्लू सिंह की खामियां गिनानी शुरू कर दी। अब दोस्तों, लल्लू सिंह कौन है? लल्लू सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अवधेश प्रसाद ने उनको चुनाव हरा दिया। इस बैठक में क्या हुआ दोस्तों वो आप समझ। दोस्तों, इस बैठक में लल्लू सिंह की स्थानीय नेता से बहस हो गई और जमकर बहस हुई है। क्या कुछ कहा गया दोनों तरफ से वो आप सुनिए। बीजेपी कार्यकर्ता: आप शहर से गांव की ओर गए ही नहीं। लल्लू सिंह कहते हैं, ऐसा नहीं, सभी जगह गया। बीजेपी कार्यकर्ता: बस अपने चहेतों से मिलने वोटर्स तक पहुंचे ही नहीं, यानी कि केवल अपने चहेतों से मिलने के लिए घर से निकले, लेकिन जो आम वोटर्स है उससे मिलने आप नहीं पहुंचे। बस फिर क्या था दोस्तों, काफ़ी देर तक ये गहमा गहमी का माहौल बना रहा और बहस चलती रही। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे थे जो उठाए गए, जो हावी रहे हैं। वो भी आप एक एक करके समझिए कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है। इसमें कहा गया कि ज़मीन खरीद फरोख्त से बदनामी हुई। जिनकी ज़मीनें गईं वो लल्लू सिंह के दरवाजे पर चक्कर लगाते रहे, मगर उस समय उन्होंने लोगों से मिलना तक उचित नहीं समझा। ज़मीन खोने वालों में गुस्सा था। लल्लू सिंह को लगता था कि यहाँ राम मंदिर बन गया है तो कार्यकर्ताओं को महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ता लल्लू सिंह से मिलने के लिए भटकते रहते थे। ना उन्होंने कभी उनकी सुनवाई की और ना कभी उनके लिए कोई काम किया। अगला पॉइंट: लल्लू सिंह जनता में अपना जनाधार 2012 में ही खो चुके थे। 2014 का चुनाव मोदी लहर और 2019 का चुनाव योगी के अयोध्या प्रेम से प्रभावित होकर जीते। 2024 में इनकी उदासीनता और अनर्गल अनर्गल बयानबाजी से करारी शिकस्त मिली। संविधान को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए थे। आखिरी पॉइंट क्या था? कमजोर क्षेत्रों के बारे में सूचना देने के बाद भी प्रत्याशी और संगठन की अनदेखी की गई। क्षेत्र में पकड़ वाले जनप्रतिनिधियों की बातें अनसुनी की गई। तो ये तमाम पॉइंट्स उठे दोस्तों। और ये जो बयान, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो हम नहीं कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं दोस्तों। और अयोध्या में, फैजाबाद में जो हार हुई है वो केवल इन्हीं पॉइंट्स पे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। नए घाट से राम मंदिर तक सड़क को चौड़ा किया गया। सड़क के दोनों तरफ दुकानें और मकानें थी जिनको तोड़ा गया। ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। जो लोग सदियों से यहाँ बसे थे उनका आशियाना टूट गया। अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया उसे लेकर जनता में नाराज़गी है। तो दोस्तों, एक तो बड़ा झटका लगा अयोध्या में हार के बाद, और उसके बाद जो अलग अलग जगहों से मीटिंग्स हो रही हैं उसमें से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और वैसा ही अयोध्या में भी होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।